कहानियों की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में कालसुर नाम का राक्षस रहता था। उसकी दहाड़ इतनी गूंजदार थी कि पहाड़ भी कांप उठते। कालसुर ने कई गांवों को उजाड़ दिया था। लोग उसे रोकने के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे, लेकिन कोई मदद नहीं आती थी। लेकिन उन लोगों को यकीन था कि एक दिन हमारे देवता हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और किसी को हमारी मदद के लिए भेजेंगे। उनकी प्रार्थना देवताओं ने सुन ली और अर्जुन नाम का एक साहसी योद्धा उस इलाके में भेजा। अर्जुन अपनी तलवार और दृढ़ निश्चय के लिए प्रसिद्ध था। जब अर्जुन गांव में आया तो देखा कि पूरा गांव आग में जला हुआ है। अर्जुन ने गांव वालों से पूछा, ये किसने किया? गांव वालों ने यहां की पूरी कथा सुनाई। जब अर्जुन ने उनकी पूरी बात सुनी और कालसुर के खौफनाक कारनामों के बारे में सुना, तो उसने कसम खाई कि वह राक्षस का वध करेगा और गांव वालों को उस राक्षस से मुक्ति दिलाएगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी और राक्षस के पास जाने से मना किया, लेकिन अर्जुन अडिग था। गांव वालों की बात न सुनी और अगली ही रात राक्षस की खोज में निकल गया। कुछ देर खोजने के बाद अर्जुन को कालसुर की गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर घना कोहरा और डरावना सन्नाटा था। कालसुर गुफा के अंदर से अर्जुन को देख रहा था और अचानक कालसुर ने अपनी गुफा से बाहर आकर अर्जुन पर हमला किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन की तलवार और कालसुर के नुकीले पंजे आपस में टकराते, जिससे चिंगारियां उड़तीं। अर्जुन तेज और चतुर था, लेकिन कालसुर की ताकत असाधारण थी। लड़ाई के दौरान अर्जुन ने महसूस किया कि कालसुर केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से हराया जा सकता है। उसने अपनी तलवार से गुफा की छत पर वार किया, जिससे पत्थर गिरने लगे। गुफा हिलने लगी। जब गुफा गिरने लगी तो कालसुर का ध्यान भटक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने कालसुर के सीने पर वार किया, लेकिन अर्जुन की इस वार से कालसुर नहीं मरा, सिर्फ घायल और कमजोर हो गया। घायल कालसुर ने पहली बार किसी के सामने खुद को कमजोर महसूस किया। उसने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे हराया नहीं, बल्कि मुझे रुकने पर मजबूर किया, लेकिन यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। यह कहकर कालसुर वहां से भाग गया और भागते हुए बोला, मैं वापस आऊंगा, और तब यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि हमारी इच्छाओं और इरादों की होगी। अर्जुन ने गांव लौटकर लोगों को दिलासा दिया और कहा, कालसूर गांव से भाग गया। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले अध्याय में अर्जुन और कालसूर के बीच एक और मुठभेड़, जहां सच्चाई और रहस्यों का पर्दा उठेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं। आपका सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल है।